हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 22nd चैप्टर आपका जो है ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रोथ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कि ग्रोथ जो है वो कैसे होता है। हम सबको पता है कि हमारा ग्रोथ कैसा होता है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। अब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, तो वो खाते भी हैं और फिजिकली ग्रो भी करते हैं। सिमिलरली हम भी जो है मतलब ग्रो करते हैं, है ना, हाइट में ग्रो करते हैं, वेट में ग्रो करते हैं। तो जब से हमारा जन्म होता है, मतलब जन्म से लेके जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक हम ग्रो करते रहते हैं। हमारी हाइट बढ़ती रहती है, हमारा वजन बढ़ता रहता है कि नहीं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। और कुछ हो सकता है कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, है ना, जो बहुत ज़्यादा जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, जिनकी वेट जो है बहुत ज़्यादा होगी, या हो सकता है उनकी कम होगी। लेकिन मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ हाइट तो मतलब गेन ही की होगी, है ना, या कुछ ना कुछ वेट तो गेन ही किया होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जो हमारा पहला 18 साल होता है ना, वो ग्रोइंग ईयर्स होता है। ठीक है, वो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो ये 18 साल में हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्किल्स एंड एफिशिएंसी से। तो देखते हैं कि स्किल और एफिशिएंसी क्या क्या होता है, मतलब स्किल्स एंड एफिशिएंसी क्या होते हैं। अब जैसे आपने छोटे बेबी को देखा होगा, तो जो छोटा बाबू होता है वो कुछ नहीं कर पाता अपने लिए, है ना। तो अगर उसको कुछ चाहिए तो अभी हम हैं तो हम मतलब मांग सकते हैं, बोल के मांग सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। लेकिन जो छोटा बाबू है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो सिर्फ रो सकता है या अपना पैर यहाँ वहाँ मार सकता है। अगर उसको कुछ चाहिए, हाथ पैर यहाँ वहाँ चला सकता है। लेकिन जैसे ही जो है उसका मतलब उसके मूवमेंट पे कंट्रोल हो जाता है, जैसे ही वो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है अपने अलग अलग मूवमेंट्स के बीच में, जैसे अभी एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे पहले वो अपना सीखता है कि हेड कैसे टर्न किया जाता है, सिर को कैसे घुमाऊँ मैं, कैसे किसी चीज़ को देखूँ, कैसे मैं चुनूँ। अगर उनको कोई चीज़ पहचान में आती है तो वो हंसते हैं, है कि नहीं। वो जो है ग्रिप, एक तरीके से ग्रिप सीखते हैं, चीज़ों को होल्ड करना सीखते हैं, है ना। उसके बाद वो चीज़ वो अपनी मुंह की तरफ ले आते हैं। इस तरीके से वो लर्न करते हैं कि कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना खुद से, ऐसा नहीं कि किसी और के इस पे। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत सारे ऐसे काम करने लगते हैं, जैसे कोई चीज़ उठाना, एक स्पून को होल्ड करके रखना, मतलब एक चिमनिच को जो है होल्ड करके रखना, उसके बाद किसी प्लेट पे मार देना कुछ, या फिर चिल्लाना, आवाज़ करना। तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। उसके बाद एक कंट्रोल अचीव करना, किसी की भी मूवमेंट का एक कंट्रोल अचीव करना। ठीक है, उसको लर्न करने के लिए हमको कुछ नया करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग अ स्किल। तो अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग अ स्किल। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज एवरीवन फील व्हेन अ बेबी सेज हर फर्स्ट वर्ड और टेक्स अ स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डू दे डू। तो क्या लगता है आपको? इसका जवाब आपको खुद देना है। अब जैसे जैसे जो बाबू है, जैसे जैसे वो बहुत सारे स्किल सीख जाता है, तो जो बेबी है और बाकी लोग जो हैं वो खुश हो जाते हैं ना, उस बेबी को प्रेस करने लगते हैं। और बेबी उस सेम टाइम पे क्या करता है, वही चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है। इससे क्या होता है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ों की, उन स्किल्स की, और वो जो है जल्दी जल्दी वो जो स्किल्स है वो उसके स्ट्रेंथ में बदल जाते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार उसका स्ट्रेंथ भी जो है बनने लगता है, और धीरे धीरे वो जो है मतलब और भी नए नए काम, नए नए चीज़ें जो है सीखने लगती है इजीली, बिना गलती किए जो है वो चीज़ें सीखने लगती है। तो वो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ रही है। जैसे अगर आप खुद का अपना एग्जांपल लो कि पहले अगर आपको कुछ लिखने बोला जाता तो क्या आप लिख पाते जब आप 1 या 2 साल के थे? लेकिन आज आप बिना गलती किए अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, जिससे मतलब नई स्किल सीखने में हमको काफ़ी आसानी होती है जैसे जैसे समय बीतता जाता है। जैसे एक बच्चा जो है वो पहले कुछ मतलब होल्ड कर सकता है, उसके बाद वो एक बॉल फेंकना सीख सकता है, उसके बाद चलने के बाद जैसे अभी उसने चलना सीख लिया है तो चाइल्ड जो है और डिफ़िकल्ट काम करेगा, जैसे रनिंग हो गया, या वन लेग पे हॉपिंग हो गया, या कुछ पकड़ना हो, बॉल को पकड़ना हो। तो ये सारे नए टास्क उसके एक्टिविटीज़ में आते रहते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो वो उसके एक डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। जैसे खुद का ही अपना हाथ खाना, खुद अपने जो है फेस धोना, है ना, सच एज ईटिंग विथ वंस ओन हैंड, मतलब खुद के हाथों से खाना खाना, उसके बाद फेस वॉश करना, नहाना,
आपने खुद को मतलब खुद से कपड़ा पहनना, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से स्किल्स हम सीखते जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारा हाइट और वेट बढ़ता जाता है, हमारे एज और फिजिकल स्ट्रेंथ भी जो है उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। उसी सेम टाइम पे हम नए नए स्किल सीखते रहते हैं और इसी प्रकार हर इंडिविजुअल प्रोग्रेस करता है अपने फील्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ओके, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने मदर से, है ना, कि जैसे फूड अगर ऑब्टेन करना हो तो कैसे किया जाए, या अपने आप को कैसे बचाया जाए सन से या रेन से, मतलब धूप आ रही है, बारिश आ रही है, दुश्मन आ रहे हैं। उसके बाद जब वो छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं वो अकेले फिर रहने लगते हैं। उसी प्रकार एनिमल जो है कुछ सारी बहुत सारे स्किल्स ऐसे सीख जाते हैं अपने लाइफ में। उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो ह्यूमन बीइंग की जो लर्निंग होती है वो बहुत सारी चीज़ों की होती है और हमेशा ही रहती है। मतलब पूरी ज़िंदगी इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने लाइफ में, और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कि मतलब जो हमको एक तरीके से सीखनी चाहिए, और सीखना कोई गलत बात नहीं है। हमको अपने पूरे लाइफ पर कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए। अब मैं आपको बच्चों हेरिडिटी के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ टॉल डज वन ग्रो, मतलब एक इंसान कितना लंबा ग्रो हो सकता है या उसकी हाइट कितनी बड़ी हो सकती है, तो हम सबको पता है कि हमारी हाइट 18 साल तक ही बढ़ती है। 18 साल के बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो अगर हम उन लोगों की बात करें जो 18 साल के हैं या और मतलब 18 साल से पुराने हैं, मतलब और उनकी उम्र ज़्यादा है, तो क्या वो लोग मतलब उनमें से कितने लोग जो है टॉल हैं या कितने लोग जो है शॉर्टर हैं अपने पेरेंट्स से, मतलब उनके माँ बाप से, कितने लोग बड़े हैं, कितने लोग छोटे हैं। तो जैसे अगर हम अपने लुक्स की बात करें, मतलब हम कैसे दिखते हैं, हम बने कैसे हैं, हमारे जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, या फिर जो लोग हमारे फैमिली में होते हैं वो हम मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये बुआ पे गया है, ये दादा पे गया है या दादी पे गया है। इसी प्रकार बहुत सारे ट्रेड्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स या जो ट्रेड्स होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे या हमारे पेरेंट्स या सिबलिंग जैसे वो हमें आ जाते हैं। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि लोग हमको जो है रिकग्नाइज कर लेते हैं। हम अगर उनसे ना मिले तो उससे पहले भी हमको रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैसी कुछ आदतें होती हैं, ठीक है। तो हम जब जन्म लेते हैं हम काफ़ी फीचर्स के साथ जन्म लेते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स के साथ जन्म लेते हैं जो हमारे इसमें कॉमन होता है, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स में कॉमन होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेरिडिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। मतलब जो आदतें उनमें से हमारे बॉडी में आई है, ठीक है, या जो उनकी आदत है अगर हमारी भी आदत वही है, मतलब उनके कुछ ट्रेड्स हमारे बॉडी में आए जिसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स जैसे हो और किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता उस ट्रेड्स पे, ठीक है, कि ट्रेड्स कौन से आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, या कौन सा ट्रेड आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें नेचुरल होती है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है एकदम, ओके। तो यहाँ पे मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। उसके 3 असिस्टेंट हैं, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और डिसाइड किया कि किसको जो है मतलब हेड बनाया जाए उस फैक्ट्री का, जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद। तो उसने 5-5 लाख रुपए दिए हर इंसान को और उनको कहा कि आपको जो करना है, आप जो मतलब अच्छा करना चाहो वो कर लो इस पैसे से। और 1 साल के बाद उन्होंने जो है वो जो मतलब हेड था, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने वापस बुलाया और उनसे पूछा गया, उनसे रिपोर्ट लिया गया कि आपने कहाँ पे अपना पैसा यूज़ किया है। तो पहले असिस्टेंट ने कहा कि मैंने जो है हमारा पैसा एकदम सेफली रखा है और मैं जो है किसी के हाथों में नहीं आ सकता। मैं अपने आप जो है आ सकता हूँ, आप जब बोलोगे तब आ सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग इट बैक टू यू व्हेनेवर यू से, ठीक है। मतलब जो पैसा उन्होंने दिया था, उसने कहा कि पहले वाले असिस्टेंट ने कि आपने जितना पैसा दिया था मैंने उसको एकदम संभाल के रखे हैं, आपको जब चाहिए वो आप बताइएगा, मैं तब आपको ला के दे दूंगा। दूसरे असिस्टेंट ने क्या कहा कि इस साल जो है मैंने जो मतलब आई डबल द अमाउंट ऑफ द ईयरली बोनस वी गिव आवर वर्कर्स, I also gave them all a feast. All the workers were happy. I think I used the money really well. दूसरे असिस्टेंट ने क्या किया, जितने भी पैसे थे, तो जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उसके इंडस्ट्रीज़ में, उनको जो है मतलब एक तरीके से क्या दे दिया, बोनस दे दिया,
ईयरली बोनस दिया अपने वर्कर को, उसके साथ साथ फीस भी दिया, मतलब खाना भी खिलाया अपने वर्कर्स को अच्छा खासा। सारे वर्कर्स खुश खुश थे और उसने बोला कि लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया। तीसरे का बात सुनते हैं। जो तीसरा असिस्टेंट था उसने क्या किया, उसने अपने मनी को कुछ पार्ट में बांटा, ठीक है। उससे उसने क्या किया, उसने एक अच्छा मशीन खरीदा ताकि जो उसका प्रोडक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाए, मतलब जो उनके कंपनी का प्रोडक्शन है, मतलब जो चीज़ें वो बना रहे हैं वो थोड़ा बढ़ जाए। उसके साथ साथ उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी और उसका डिमांड भी जो है बढ़े, ठीक है। और हम जो है मतलब प्रॉफिट कमाएंगे कम से कम 25 लाख का करीब 8 महीने में। तो मैंने जो है 10 लाख यूज़ किया एक कैंटीन बनाने में, जिसको मतलब जो वर्कर्स थे हमारे जिनको उनकी ज़रूरत थी, उस कैंटीन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसमें मैंने 5 लाख जो है, और उसके बाद मैंने जो वर्कर का वेलफेयर फंड है उसमें मैंने 5 लाख डाल दिए। और वो सोच रहा था कि उसने बोला कि आई थिंक आई शैल यूज़ द रिमेनिंग 10 lakhs टू बाय वन मोर मशीन। इस प्रकार उसने बताया कि मतलब मैं ऐसे ऐसे ये काम कर लूँगा, ठीक है। तो ये तीसरे असिस्टेंट की प्लानिंग थी। आई होप कि आपको समझा तीसरे असिस्टेंट की प्लानिंग क्या थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, मतलब आप समझा ना, आपको 25 लाख कैसे आ गए। उसने 25 लाख रुपए का फ़ायदा किया, जिसमें से उसने क्या प्लान बनाया कि मैं इसका 10 लाख जो है कैंटीन बनाने में ये करूँगा, और 5 लाख वर्कर्स वेलफेयर फंड बना दिया, और एक 10 लाख की एक और नई मशीन जो है खरीद ली। तो आप इजीली गैस कर सकते हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट किसको चूज करेगा एज ए सक्सेसर, मतलब उसके बाद जिसको वो सोच रहा था हेड बनाने का, वो किसको चुनेगा। तो पहले वाले को तो करेगा नहीं, उसने उस पैसे को वैसे ही रखा। उसको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है। तो पहला वाला क्या करेगा, पहले वाले ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसका बिजनेस एक्सपांड हो। दूसरे वाले ने भी वैसा कुछ काम नहीं किया। तीसरे वाले ने ऐसा काम किया कि जिससे उसके वर्कर्स भी खुश थे और पैसे भी उसने बढ़ा दिए, प्रोडक्शन भी उसने बढ़ा दिया। तो वो तीसरे वाले को चुनेगा। अब बेटर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो हमारी अंदर जो एबिलिटी होती है बहुत सारी सीखने की, वो मतलब हम सब में होती है। और जो ग्रोइंग एज होता है हमारे टाइम का, ठीक है, द ग्रोइंग एज द टाइम, मतलब जो हम बड़े होते हैं तो वही एक सही समय होता है इन एबिलिटीज़ को पहचान के और उसको अच्छे से डेवलप करना, ठीक है। तो हमारे स्किल्स को डेवलप करना बहुत, हमारा जो स्किल होता है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो है इंडिपेंडेंट रहना है, या आप किसी के काम हो, या आपकी लाइफ काफ़ी एनरिचिंग हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गुड डाइट से। तो हम सबको पता है कि फूड बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, लेकिन कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि जो ग्रोइंग बच्चा होता है, जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, उसको बहुत सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिलते हैं, एडिक्वेट प्रोपोर्शन में नहीं मिलते, जिससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो अफेक्ट कर जाता है। जैसे एक इंसान मतलब जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। अ पर्सन डज नॉट ग्रो एज टॉल एज दे वुड हैव बीन, इवन इफ सच अ पर्सन गेट्स अ गुड डाइट लेटर ऑन, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। समझ आ रहा है आपको, इससे समझ आया आपको कि मतलब डाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक बार आपकी उम्र निकल गई उसके बाद आप कितना भी डाइट लो, आप वो ग्रोथ नहीं ले पाओगे। दूसरे फैक्टर्स जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं वो क्या है, तो न्यूट्रिशियस फूड के साथ साथ एडिक्वेट एक्सरसाइज का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें एक्सरसाइज का होना भी ज़रूरी है। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज की अगर कमी है तो आपका ग्रोथ प्रॉपर होगा नहीं, ठीक है। तो हमको जो है ध्यान देना चाहिए, और उसके साथ साथ हमको पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल, अवॉइड एडिक्शंस एंड देयर इल इफेक्ट्स। हॉबीज़ जो हमको डेवलप करनी चाहिए, हमको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए। हॉबीज़ मतलब हमको कुछ अच्छी आदतें बनानी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। समझ आ रहा है आपको। और नए नए स्किल जो है सीखने चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें तो इससे एक हमारा अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हर इंसान के पास राइट है अपॉर्चुनिटी को लेने का और उसमें काम करने का, प्रोग्रेस करने का और अपने लाइफ को एनरिच करने का। सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। तो हमारे क्लास में अगर आप देखो तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, कुछ ऐसे होंगे जो गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हों, कुछ ऐसे होंगे जो गाना बहुत अच्छा गाते हों या बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करते हों। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जो फिजिकल मेंटल मेकअप होता है वो सेम नहीं होता है, ठीक है, दूसरों की तरह सेम नहीं होता है। हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है इंटरेस्ट और एफर्ट्स के साथ। तो जो आप प्रैक्टिस करना चाहो, ठीक है, या आप जो पसंद करो प्रैक्टिस करना, उसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है।
तो ग्रोइंग ईयर्स में हमको ये भी सीखना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारी पर्सनैलिटी को क्या चाहिए जिससे हम और एक्सेलेंट बन जाएंगे, और हमको क्या नहीं करना जिससे हमारी पर्सनैलिटी ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है कि हम जो है सिर्फ अच्छे वैल्यूज़ ही नहीं ये करते हैं, ठीक है। वी डू नॉट लर्न गुड वैल्यूज़ ओनली टू राइट अबाउट देम इन द एग्जाम। एग्जाम्स में लिखने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम, ठीक है। वो हमारे बिहेवियर में भी आना चाहिए। अब जो मैंने आपको बातें बताई, ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको याद कर लोगे और अपने एग्जाम में उसका आंसर लिख के आ जाओगे, उस किसी भी क्वेश्चन का आंसर। आपको ये बातें सीखनी भी चाहिए, ठीक है। आपको खुद में ये बातें लानी चाहिए, जैसे आपको अपने खाने पे अच्छे से ध्यान देना है, आज से आपको एक्सरसाइज करना है अच्छा खासा, और आपको हॉबीज़ डेवलप करनी है, आदत बनानी है, अच्छी अच्छी आदतें बनानी है। तो हमने क्या किया, पढ़ लिया एक बार बच्चों, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो हम जो है ग्रो होते हैं, है ना, हम ग्रो करते हैं हाइट और वेट में हमारे जन्म से जब तक हम अडल्टहुड मतलब जब तक हम 18 साल के ऊपर या 18 साल के नहीं हो जाते तब तक, मतलब अडल्टहुड नहीं हो जाता हमारा, है ना, जब हम अडल्ट नहीं बन जाते। एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो अपने आप से कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। हम बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से, टीचर से और बाकी लोगों से, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं लोगों में जो एक परिवार में रहते हैं। उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें होते हुए भी हर इंसान अपने आप में क्या होता है, अलग होता है, अनोखा होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स होगी आपके पास, उतना कम आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे, मतलब आप खुद अपना सारा काम खुद से कर लोगे, ठीक है। तो हमको जो है, अगर हमको इंडिपेंडेंट रहना है, तो अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे स्किल्स हैं तो आप इंडिपेंडेंट, यूज़फुल और एक एनरिच्ड लाइफ जी सकते हो। तो ये था बच्चा आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे कुछ दूसरे चैप्टर्स के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।